Hello students, welcome to PUSA classes. Today we will discuss the topic that is resistance in series and parallel. So first we start with resistance in series. तो कहता है when the resistance, अगर ये तीन रजिस्टर्स हैं and they are connected in series combination with a battery of V volt. ओके ये एक बैटरी है V वोल्ट की और इसका रेजिस्टेंस R1 में, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो बेटा याद रखना, जिस टाइम भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे होते हैं तो करंट जो होता है बेटा वो सेम रहता है। तो इसके अक्रॉस करंट सेम रहेगा I, इसके अक्रॉस भी I, रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस भी I ही रहेगा बेटा। बट वोल्टेज जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि V=IR के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वोल्टेज है बेटा वो V1 हो जाएगी, V2 हो जाएगी एंड दिस इज़ V3। ओके अब इसके बाद ये कहता है कि जो चीज़ यहाँ पर अलग है उसको हम लेते हैं। कैसे? कहता है कि ये ना करंट की जो अमाउंट है दैट इज़ I, वो क्या है हमारे पास सेम थ्रू दीज रजिस्टर्स, एंड वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है डिफरेंट। ओके जो चीज़ डिफरेंट है हमें वो कंसीडर करना है। तो बेटा जो वोल्टेज है V नेट टोटल वोल्टेज वो किसकी बराबर है बेटा? V1 प्लस V2 प्लस ऑफ V3। ओके अब V किसकी बराबर होता है बेटा? IR। ये तो हर एक बच्चे को पता है। तो यहाँ पर V नेट की जगह हमें क्या पुट कर सकता हूँ बेटा? I इंटू आर नेट इक्वल्स टू I इंटू R1। V1 की जगह I इंटू R1 कर दूंगा, V2 की जगह I इंटू R3 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा बेटा I इंटू R2 एंड दिस इज़ I इंटू R3। क्योंकि करंट तो सेम है ना, इसलिए I लिखा गया है। तो I बेटा कॉमन निकाल लिया है, R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3, दिस इज़ I इंटू आर नेट। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट द रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रिक्वायर्ड फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। आई होप आपको ये डेरिवेशन जो है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की पता चला। अब है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। दिस इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर तीन रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं विद अ बैटरी V वोल्ट। तो बेटा वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है और करंट जो होता है बेटा वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो V की अमाउंट है वो क्या है बेटा? सेम, एंड देन करंट जो है बेटा वो क्या है बेटा? डिफरेंट। ओके करंट यहाँ पर क्या है बेटा? डिफरेंट। तो मैंने क्या बोला बेटा? जो चीज़ डिफरेंट होती है वो लेते हैं। तो टोटल करंट किसकी बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसा आपने कैपेसिटर वाले चैप्टर में ये पढ़ा था, बट वहाँ पर चार्ज कंसीडर करते थे तो, और वोल्टेज में वोल्ट एंड चार्ज कंसीडर करते थे। यहाँ पर क्या है? करंट एंड वोल्टेज को कंसीडर करना है। तो I क्या होता है बेटा? V अपॉन R। तो V तो सेम है, अपॉन R नेट लिख सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन R1, दिस इज़ V अपॉन R2 एंड दिस इज़ V अपॉन R3। अब मैं क्या करूँगा बेटा? वोल्टेज है उसको कॉमन कर दूँगा। तो बेटा वोल्टेज मैंने कॉमन कर दिया, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दिस इज़ 1 अपॉन R3 एंड दिस इज़ V अपॉन R नेट। तो वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगा, देन यू विल गेट 1 अपॉन R नेट इक्वल्स टू 1 बाय R1, 1 बाय R2 एंड दिस इज़ 1 बाय R3। आई होप आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी डेरिवेशन क्लियर होती है। अब इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ सो दैट आपको ये और अच्छी तरह समझ में आ जाए। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि यहाँ पर जो है दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। तो बेटा दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, हमें R ऑफ ए बी निकालना है। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा? 1 अपॉन R ऑफ ए बी 1 बाय R, दिस इज़ 1 बाय R हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 2 बाय R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 बाय R। तो अब यहाँ पर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के टर्म्स में हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, और R ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल्स टू कितना? दिस इज़ इक्वल्स टू R बाय 2 ओम। ठीक है, ओम हम इसकी यूनिट लगा देंगे। आई होप ये क्लियर होता है बेटा। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि ये ना ये हमें एक अरेंजमेंट दे रखी है और R1 से R5 जो है सब किस में है बेटा? 1 ओम में है। तो सबका रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो हमें R ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें एक जंक्शन नज़र आ जाता है। ठीक है, अब ये जो वायर है R1 और R2 जो है बेटा सीरीज़ में, तो पहले इनका जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा
तो सीरीज़ क्या हो जाएगा R12 विच इज़ इक्वल्स टू 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 ओम। ओके, और 2 ओम जो है, अब मैं यहाँ पर दोबारा एक सर्किट बनाता हूँ। तो ये मैंने डॉट बना दिया, इसको मैंने R3 बना लिया, और यहाँ पर जो है एक नया रेजिस्टेंस आ गया, दिस इज़ R12। और यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ R4 एंड दिस इज़ R5। ओके, अब ये जो दे रखा है बेटा 2 ओम है, और ये क्या है 1 ओम। तो ये पैरेलल में लगे हुए हैं, पहले इनको निकाल लेते हैं। कहता है R12 एंड R3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा 1/R डैश मान लेते हैं इसे, 1/2 + 1/1 ऐसे कर लेंगे, और यू विल गेट 3/2। तो R डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/3 ओम। अब सर्किट को और छोटा करना है, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पर क्या है R4, और ये क्या बन गया मेरे पास R डैश, और ये क्या बन गया बेटा मेरे पास R5। अब बेटा देखो एक वायर है, सिंगल वायर, ये सीरीज़ में लगी हुई है। अब मैं दोबारा क्या कर दूंगा बेटा, ये सीरीज़ के लिए फार्मूला लगाऊंगा, और मेरे पास जो फार्मूला निकल के आता है दैट इज़ RAB। R4 कितना है, दैट इज़ 1 ओम। R डैश कितना है, 2/3 ओम। R5 कितना है बेटा, 1 ओम। तो 2 + 2/3 दैट इज़ 6 + 2 8/3। तो RAB की वैल्यू आ गई बेटा, दैट इज़ 8/3 ओम। आई होप ये क्लियर होता है। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल। अब ये हमें एक सर्किट गिवन है, तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, R दिखने में तीनों सीरीज़ में, बट यहाँ पर एक वायर कनेक्ट हो गई है, और ये जो एक वायर है दैट इज़ W1, वायर 1 है। तो जो है यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं 1 और 2। तो लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इस वायर के अंदर ये जो 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, इन दोनों का अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल की अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा, सेम। अगर ये सेम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या, ये दोनों किस में लगे होंगे, पैरेलल में। तो अब ये जो मेरे पास रिक्वायर्ड सर्किट है, तो बेटा वो इस तरीके से हो जाएगा, और इसका जो लास्ट सर्किट बनता है वो ये बनता है। अब बेटा ये पैरेलल में लगे हुए हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल लेते हैं। अभी मैंने पीछे आपको इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर निकाल के दिखाया था, वो उसकी वैल्यू क्या थी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज़ R/2 ओम। तो इन दोनों को सॉल्व करके पैरेलल में क्या आया था बेटा, R/2 ओम। ठीक है ना, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये कितना है बेटा, R। अब दोबारा एक सर्किट बनाएंगे, तो ये क्या था बेटा R, और ये कितना हो गया बेटा, सॉल्व करके पैरेलल में R/2। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आया है, अब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो गया, तो R ऑफ AB जो आया है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, R/2 प्लस ऑफ R, यू विल गेट 2 + 2R + R, दैट इज़ 3R/2। ओके, इतना ओम का रेजिस्टेंस बनता है। आई होप आज के लेक्चर में आपको जितना भी ये रेजिस्टेंस का पार्ट है, बेसिक पार्ट है, पहले इतना क्लियर करिए, बाद में और हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।